हमारा हार्ट चलता है बिजली से, जैसे टीवी और रेडियो। ये बात आपने बहुत जगह सुनी होगी और इस बात को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, आपको लाइन यूज की होगी, आपने 2-2 किलो पोटाशियम और मैग्नीशियम ऑर्डर कर लिया है, वो भी केमिकल बेस्ड, और आप लेने लग गए हैं। मैं आपको बता दूं, आपकी जो एसए और एवी नोड है, आपके 2 इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं जो आपके हार्ट के आसपास मौजूद होते हैं। तो ये एक हार्ट के ऊपर वाले हिस्से में, एक सेंटर वाले हिस्से में। तो ये आपके हार्ट को पूरा करंट देके हार्ट की जो रेट है उसको कंट्रोल करते हैं। पर बात आ जाती है साइंस की, बात करें तो अकेला पोटाशियम मैग्नीशियम आप लेकर तुरंत कार्डिक अरेस्ट को प्रिवेंट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको समझने वाली ये बात है। दूसरा, ये करंट चाहे आप वोल्टेज कितनी मर्जी बढ़ा दें, आपके करंट कम हो गया था, पोटाशियम मैग्नीशियम कमी होने की वजह से आपको कार्डिक अरेस्ट आ चुके हैं, 1-2 बार हार्ट अटैक आने की संभावनाएं आपकी बढ़ चुकी हैं। पर एक कंडीशन होती है LVH, जो हार्ट की अल्ट्रासाउंड इकोकार्डियोग्राफी के अंदर पता लगती है। अगर वो होगी तो चाहे आप पोटाशियम मैग्नीशियम 10 किलो डेली का खा लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पोटाशियम मैग्नीशियम, बाकी अगर आपको मैंने बताया हुआ है कि मैग्नीशियम 3C, मैंने आपको एक मेडिसिन बताई थी जो कि बहुत कारगर होती है, तो आप उसको ले सकते हैं हार्ट को हेल्थी रखने के लिए। नींद भी उसके साथ अच्छी आएगी। तो बात करते हैं कि पोटाशियम और मैग्नीशियम का रोल क्या है। तो ये एसए और एवी नोड की इलेक्ट्रिकल सप्लाई को ठीक करते हैं, जो कि हार्ट की रिदम को कंट्रोल करती है। पर हार्ट अटैक आने के लिए आपका अकेला ये दोनों ही नहीं है। आपका कोलेस्ट्रॉल कारगर है, लोअर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन इसका एक कारण है। बिना वजह के जो आप कैल्शियम मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स हैं, आर्टिफिशियल जो केमिकल्स हैं वो खाते रहते हैं, ये ब्लॉकेज का सबसे बड़ा कारण है। जो आप केमिकल बेस्ड सप्लीमेंट खाते हैं, जो बीमारी को बचाता है वही बीमारी को बढ़ा देता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसलिए कहीं से भी सुनकर आधी अधूरी जानकारी ऐसे पोटाशियम मैग्नीशियम नहीं खाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैग्नीशियम ये 3C ड्रॉप्स हैं, तो आप इनको ले सकते हैं ताकि आपका हार्ट अच्छे तरीके से हेल्थी रहे, साइड इफेक्ट ना रहे। क्योंकि पता लगा कि मैग्नीशियम और पोटाशियम ही आपको ब्लॉकेज करने लग जाएं आगे चलकर, क्योंकि ये केमिकल सिंथेटिक्स होते हैं जो आप यूज करते हैं। बाकी हार्ट अटैक की मैं आपको बता दूं, अमेरिका में क्या चल रहा है कि मरे हुए पर्सन को, जिसको कार्डिक अरेस्ट से डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, पर्टिकुलर टाइम के अंदर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो उसको इंटरनली करंट का शॉक देते हैं हार्ट को उसको चलाने के लिए, तो उसका हार्ट दोबारा से चल पड़ता है। बहुत सारी रिसर्च आ चुकी हैं जो नई आ रही हैं, पर हमने यहाँ तक नहीं पहुँचना है। परमानेंट कारण के लिए मैंने उनको आपको बताया हुआ है, पहले ECG करवाएं, फिर कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल चेक करवाएं, उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी कराएं और अपना इलेक्ट्रोलाइट चेक करवाएं। ये 4 टेस्ट करवाकर आप कार्डिक अरेस्ट से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया हुआ है हेल्थी हार्ट ड्रॉप्स के बारे में, वो आप लगातार 3 महीने लें, आपकी बहुत ही बढ़िया मदद होगी दोस्तों। बाकी पोटाशियम मैग्नीशियम काम के होते हैं, पर आप होम्योपैथी के अंदर मैग्नीशियम लें तो सबसे बढ़िया रहेगा।